और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसानों में एवोल्यूशन रुक चुका है या इंसान अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं? और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। दोस्तों, क्या वाकई ये थ्योरी चार्ल्स डार्विन ने लिखी है? चार्ल्स डार्विन, ध्रुव रॉटी, गौरव यानी गेट सेट फ्लाई साइंस, इनसाइडर टैग, नेकेड साइंस। दोस्तों, क्या ये सब वाकई में ये कहते हैं कि इंसान बंदर से पैदा हुआ है, या दोस्तों आप ही इन सब की वीडियोस का कुछ गलत मतलब समझ बैठे हैं? उठा ले। जान पहचान नहीं है, कैसे उठाऊंगा? कम से कम 40-50 किलो का वजन होगा। धोती धोती। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन कभी भी इस थ्योरी को दुनिया के आगे पेश नहीं करता? दोस्तों, चार्ल्स डार्विन ने इस थ्योरी को लिखने के बाद 20 साल तक अपने पास रखा। 20 साल बाद अगर चार्ल्स डार्विन ने इस थ्योरी को दुनिया के आगे पेश किया तो आखिर क्यों किया? इन सारे सवालों के जवाब और बहुत कुछ जानने वाले हैं आप इस वीडियो में, बिकॉज़ दिस इज कंप्लीट वीडियो अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन। दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों, ध्रुव रॉटी की स्टडी के मुताबिक दुनिया में कोई एविडेंस नहीं है जो ये साबित कर सके कि इंसान बंदर से पैदा नहीं हुआ। लेकिन इसे काउंटर करने के लिए ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जो साबित कर पाए कि एवोल्यूशन सच नहीं है। एस्टिमेट किया जाता है कि आज के दिन करीब 97% साइंटिस्ट का मानना है कि एवोल्यूशन एक सच्चाई है। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और मेरा नाम है दाऊद अली और आप लोग देख रहे हैं BMWM। दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बंदर बनने से बचा रहा हूं, यानी जानवर की नस्ल कहलाने से बचा रहा हूं, वरना तो बड़ी कुछ ऐसा होता। तेरा बाप कुत्ता है, तेरा बाप कुत्ते का है, तू कुत्ते का पिल्ला है, तू कुत्ता है तू। दोस्तों, ध्रुव रॉटी की स्टडी के मुताबिक और चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के मुताबिक हमारे पास कोई एविडेंस है ही नहीं जो हम ये साबित कर सके कि इंसान बंदर से पैदा नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, आज हम साबित करेंगे कि इंसान बंदर से पैदा नहीं हुआ, बल्कि इंसान जो है वो सिर्फ इंसान से पैदा हुआ। दोस्तों, वैसे तो टॉपिक ही बहुत ज्यादा फनी सा है। जी हाँ दोस्तों, इंसान को इंसान से पैदा हुआ ये साबित करना है हमने आज। दोस्तों, ये अगर उस जमाने के लोग बात मान भी रहे हैं तो चलो समझ में आती है, लेकिन आज के लोग ये बात कैसे मान सकते हैं जबकि साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है? दोस्तों, हमारे इंडिया के यूनियन मिनिस्टर सत्यपाल सिंह, उन्होंने जब इस बात पर आवाज उठाई तो ध्रुव रॉटी को शर्म आने लगी। उनकी वीडियो देखें। ये बड़े शर्म की बात है कि कुछ पॉलिटिशियंस हैं हमारी सरकार में जो इस पर यकीन नहीं करते और जो चाहते हैं कि इसे स्कूल के सिलेबस से बाहर कर दिया जाए। लेकिन इतना सारा सबूत सुनने के बाद कोई भी समझदार आदमी एवोल्यूशन को गलत नहीं कहेगा। दोस्तों, इसमें शर्म आने वाली बात क्या है? मेरी तो ये समझ नहीं आई। दोस्तों, मुझे तो इस बात पर शर्म आई कि ध्रुव रॉटी को इंसान कहलाने पे शर्म आ रही है। दोस्तों, हाउ इज दैट पॉसिबल? कि मतलब इंसान होने पर इंसान को फख्र होना चाहिए। मतलब मैं अगर बंदर की औलाद हूं तो मुझे इस बात पे फख्र होना चाहिए, या मैं किसी इंसान की औलाद हूं उस बात पे मुझे फख्र होना चाहिए? लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में अभी भी आएगा कि ये जो हमारे पूर्वज थे, इनमें से कुछ इंसान बन गए और कुछ चिंपांजी बने, कुछ बंदर बने। इतनी ज्यादा शर्म आई ध्रुव रॉटी को कि वो ये तक भूल गए कि मैंने पिछली वीडियो में क्या कहा था और अपनी न्यू वीडियो में खुद ही बता दिया। पहले एडम और ईव की कहानी से ही करते हैं। एडम और ईव की कहानी का नाम जरूर आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। एडम को आदम करके भी पुकारा जाता है और माना जाता है कि भगवान ने इन्हें मिट्टी से बनाया। भगवान ने इन्हें सांस दी और ये एक लिविंग बीन बन गए। दोस्तों, इस वीडियो में आपने साफ वाज़ेह अल्फाज में देखा कि ध्रुव रॉटी बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि इंसान को खुदा ने मिट्टी और पानी से पैदा किया। दोस्तों, यही तो मैं भी और यूनियन मिनिस्टर सत्यपाल सिंह का कहना है। और माइकल एंजेलो नामी पेंटर की तस्वीर को सामने रखते हुए कहा, इस पेंटिंग में दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे भगवान ने एडम को क्रिएट किया। फिर भगवान ने सोचा कि ये एक आदमी अकेला बड़ा लोनली फील करेगा, कोई ना कोई हेल्पर जरूर होना चाहिए इसके साथ। तो इसके बाद फिर भगवान ने जमीन से जानवरों और चिड़ियों को बनाया, लेकिन कोई भी सूटेबल हेल्पर नहीं था। फिर भगवान ने एडम को सोने भेजा और जब वो सो रहा था तो उसकी बॉडी से एक हड्डी निकाली और उस हड्डी से एक औरत को बनाया। एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, पूरी 40 आयतें हैं जो ये साफ कह रही हैं अल्लाह ताला ने इंसान को कैसे पैदा किया। दोस्तों, ये पूरी 40 आयतें मैंने अपनी स्क्रीन पे शो की हैं। आप एक एक करके इन सब को चेक कर सकते हैं।
कुरान पाक में ये बिल्कुल साफ वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने पहला इंसान मट्टी और पानी से पैदा किया और उसके बाद इंसानी स्पर्म से दूसरा इंसान पैदा हुआ। और दोस्तों ये इसका इनकार कोई नहीं कर सकता कि इंसानी स्पर्म से दुनिया की नस्ल बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। लेकिन दोस्तों खुदा का इनकार करने वाले लोगों का कहना है कि इंसान इर्तिकाई नशोनुमा के ज़रिए पैदा हुआ, यानी एवोल्यूशनरी प्रोसेस के ज़रिए। दोस्तों अगर हम इसको सच मानकर चलें तो इसका क्या मतलब है कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं वो सब अपने खुदा को झुठला रहे हैं। दोस्तों इनका दावा है कि एक खलिया कई एवोल्यूशनरी प्रोसेस से होता हुआ बंदर बना और उसके बाद बंदर कई हजारों करोड़ों साल बाद वो जाके इंसान में तब्दील हो गया। दोस्तों लेकिन उस एक खलिए को किसने पैदा किया, इनके पास उसका जवाब हरगिज़ नहीं है। क्योंकि अगर ये मान लें कि इंसान को खुदा ने पैदा किया तो फिर खुदा को झुटलाने का दावा बिल्कुल मिट जाएगा। दोस्तों चार्ल्स डार्विन का मानना है कि एक जानदार ज़माने के साथ साथ दूसरे जानदार में तब्दील हो गया कई हज़ारों करोड़ों साल बाद। दोस्तों क्योंकि चार्ल्स डार्विन के पास हज़ारों करोड़ों सालों की कमी तो कहीं से है ही नहीं और ना कोई ये पूछने वाला है उनसे कि ये हज़ारों करोड़ों साल बाद ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, कोई इसका सबूत नहीं, जस्ट थ्योरी, और थ्योरी को हम फैक्ट मान के चल रहे हैं। दोस्तों मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या चार्ल्स डार्विन ने कभी किसी बंदर को अपने सामने इंसान बनते हुए देखा? नहीं, इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं देखा और ना कभी देख पाते वो। दोस्तों या कभी चार्ल्स डार्विन ने किसी बंदर पर एक्सपेरिमेंट किया हो, उस बंदर को कभी किसी पिंजरे में बंद किया हो और कई हजारों करोड़ों साल बाद उस बंदर ने इंसान बन के बोला, ए डार्विन बिड़ू अभी अपन इंसान बन गया क्या, अभी अपने पिंजरे का दरवाज़ा खोल, अभी हमारे को दुनिया का वाट लगाने का है क्या? नहीं किया ना दोस्तों, और ऐसा कभी होगा भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो फिर चार्ल्स डार्विन हमारी दुनिया की वाट क्यों लगा रहा है बिड़ू? ओह नो नो नो, हम कोई लूज टॉक नहीं करेंगे, हम जस्ट एविडेंस पेश करेंगे और एविडेंस से ही साबित करेंगे कि इंसान बंदर की नस्ल नहीं है, इंसान इंसान की औलाद है और इंसान दुनिया की सबसे पावरफुल मखलूक है। दुनिया के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि इंसान बंदर से पैदा हुआ, अब जो है वो इंसानी नस्ल उसकी चलती आ रही। दोस्तों आज हम बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देंगे इंसान बंदर थ्रू रॉटी और चार्ल्स डार्विन की थ्योरी का, और पोस्टमार्टम करके ये साबित करेंगे कि इंसान जो है वो इंसान से पैदा हुआ। दोस्तों इंसान दुनिया की पूरे कायनात की सबसे पावरफुल मखलूक इंसान को बंदर हाँ नहीं दूंगा, क्योंकि इंसान जो है वो इंसान ही अच्छा लगता है, अंडरस्टूड सी बात है। ध्रुव रॉटी साहब मेरे पास तो ऐसे हजारों एविडेंस हैं, आप बताइए आपको एविडेंस कहाँ से चाहिए, दुनिया की किसी किताब से या इंसानी जीन से या इंसानी पोस्टमार्टम से, किस चीज़ से आपको एविडेंस चाहिए? दोस्तों मैं आपको किताबों से भी और इंसानी जीन से भी, इंसानी खून से भी, इंसानी दिल से भी, हर चीज़ से एविडेंस पेश करूंगा और ये साबित कर दूंगा कि हम जो है वो बंदर की नस्ल नहीं इंसान की नस्ल हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से चार्ल्स डार्विन, ध्रुव रॉटी और दुनिया के बाकी लोग जो इंसान को बंदर मानते हैं, शायद उनको उन दोनों की शक्ल कुछ मिलती जुलती लगती है, इसीलिए उनका दावा है कि इंसान जो है वो बंदर से पैदा हुआ। दोस्तों क्या अगर हमें आज किसी बच्चे का ये मालूम करना हो कि इसका बाप कौन है, तो क्या हमें उसकी शक्ल से अंदाजा करना पड़ेगा? नहीं नहीं दोस्तों, बल्कि हम उसका डीएनए करा के ये मालूम कर सकते हैं कि इसका बाप कौन है या इसका बेटा कौन है। बहुत सिंपल है, चार्ल्स डार्विन के ज़माने में ये साइंस ने तरक्की नहीं की थी, इसीलिए उसको तो माफ़ किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों इनको माफ़ कैसे करें जो इस दौर में ये कहते हैं कि इंसान बंदर की नस्ल है। दोस्तों साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है इस दौर में कि हम एक इंसान का खून किसी दूसरे इंसान में मुंतकिल कर सकते हैं उसकी जान बचाने के लिए। दोस्तों लेकिन मेरा सवाल ये है लोगों से जो ये कहते हैं कि इंसान बंदर की औलाद है, दोस्तों मुझे जवाब दो, क्या अगर इंसानी खून अवेलेबल ना हो तो क्या हम किसी बंदर का खून इंसान को चला सकते हैं? इसका जवाब होगा नो, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से भेड़, बकरी, गाय, गधे का खून इंसानी खून के लिए
नुकसानदेह है, उसी तरीके से बंदर का खून भी इंसान के लिए उतना ही नुकसानदेह है जितना और जानवरों का। लेकिन दोस्तों, एक जानवर है जिसका खून इंसानी खून से मैच खाता है। अब अगर मैं आपको बता दूं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है उसको इंसान के साथ जोड़ना शुरू कर दो। दोस्तों बिल्कुल नहीं, उसको इंसान के साथ मत जोड़िएगा, खुदा का वास्ता है। दोस्तों, इंसानी खून के साथ अगर कोई खून मैच खाता है तो वो है पिग का खून। जी हाँ दोस्तों, अगर इंसानी खून से कोई खून मैच खाता है तो वो बंदर का खून नहीं है, वो पिग का खून है। दोस्तों, ये हकीकत भी हमें साइंसदानों ने ही बताई है, मैं तो बस आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दोस्तों मेरे भाइयों, अगर हम बंदर से पैदा हुए होते तो बंदर का ही खून इंसानी खून से सबसे ज़्यादा करीब होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि हम बंदर की नस्ल से नहीं हैं। दोस्तों मेरे भाइयों, आज इंसान ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि अगर किसी इंसान का दिल ख़राब हो जाए तो उसकी जान बचाने के लिए हम किसी और इंसान का दिल उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा सवाल फिर वहीं आता है, क्या उस इंसान को किसी जानवर का खून लगा सकते हैं? नहीं, नो दोस्तों। लेकिन हम बंदर से पैदा हुए हैं, क्या बंदर का दिल उस इंसान को लगा सकते हैं? नो, इसका जवाब भी है नो, नहीं लगा सकते हम दोस्तों। तो इसका मतलब साफ है कि हम बंदर से पैदा नहीं हुए। तो अगर हम किसी भेड़, बकरी, गधे का दिल इंसान को नहीं लगा सकते तो बंदर का दिल भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, यहाँ फिर वही जानवर वापस आता है, पिग। दोस्तों, पिग का दिल हम इंसानी दिल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं और ये साइंसदानों ने कर दिया है। For the first time ever, a man with a life-threatening heart disease successfully received a new heart from a genetically modified pig. जी हाँ दोस्तों, तो अब इसका मतलब है अगर चार्ल्स डार्विन इस दुनिया में होते तो वो बंदर को हटाकर पिग को ले आते कि इंसान बंदर की औलाद नहीं, इंसान तो पिग की औलाद है। दोस्तों, हम इंसान की औलाद हैं, ना ही किसी जानवर की औलाद। दोस्तों, आज इंसान इतनी ज़्यादा तरक्की कर गया है कि वो जीन के राज को भी जान गया है। दोस्तों, अगर एक इंसानी जीन को लें और एक बंदर के जीन को लें, क्या ये दोनों एक जैसे हैं? दोस्तों, इसका जवाब भी होगा नो, नेवर, नहीं। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग जीन हैं। और दोस्तों, जब इंसानी जीन पर मज़ीद रिसर्च की गई तो ये पता चला कि इंसान जो है वो एक ही माँ बाप की औलाद से पूरी नस्ल बढ़ती चली गई। दोस्तों, लेकिन चार्ल्स डार्विन अपनी थ्योरी में लिखते हैं कि पूरा एक बंदरों का झुंड जो इंसान में तब्दील होता गया, उसी से पूरी इंसानियत आगे जाके इंसान बने। तो दोस्तों, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी तो यही चकनाचूर हो गई, क्योंकि चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि पूरा एक झुंड, और साइंसी रिसर्च के मुताबिक साइंस ये कहती है कि एक फैमिली से हम जो है वो इंसान की नस्ल जो है वो आगे बढ़ी। दोस्तों, चार्ल्स डार्विन की एक बहुत मज़े की थ्योरी। दोस्तों, चार्ल्स डार्विन का ये कहना है कि ज़र्राफ़े की गर्दन इतनी लंबी क्यों हुई। दोस्तों, उनका कहना है कि ज़र्राफ़े की खुराक बहुत ऊंचे मुकाम पर होती थी, जहाँ से उसको खाने में बहुत तकलीफ़ पेश आती थी। दोस्तों, इस वजह से ज़माने के साथ साथ बात वहीं आ जाती है, हज़ारों करोड़ों साल बाद उसकी गर्दन जो है वो लंबी हो गई। दोस्तों, लेकिन मेरा सवाल यह है कि ज़र्राफ़े को गर्दन लंबी करने की ज़रूरत पड़ गई, अक्ल शऊर की ज़रूरत किसी ज़माने में नहीं पड़ी। दोस्तों, अक्ल और शऊर की ज़रूरत तो पूरे ज़माने में पड़ती है, लेकिन ज़र्राफ़े को या किसी और जानवर को इसकी ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी? दोस्तों, पड़ी होगी, लेकिन वो जानवर हैं, वो जानवर की नस्ल हैं। हम इंसान हैं, इंसान की नस्ल हैं। इंसान को खुदा ने जैसा बनाया वो वैसा है, जानवर को खुदा ने जैसा बनाया वो वैसा है, वो वैसा ही रहेगा, हम वैसे ही रहेंगे जैसे हमें हमारे खुदा ने बनाया। दोस्तों, एक बात और कहता चलूं कि अगर इंसान जो है वो बंदर से पैदा हुए, दोस्तों अब ये नस्ल क्यों रुक गई? वहाँ भी जरासीम हैं और यहाँ भी जरासीम हैं बंदर के। चार्ल्स डार्विन के मुताबिक दोस्तों, तो बंदर को अभी भी किसी न किसी जगह पर, कहीं ना कहीं, किसी न किसी मुल्क में तो किसी न किसी इंसान को जन्म देना चाहिए था, या हम इंसान किसी बंदर को जन्म दे देते। दोस्तों, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता, ना ऐसा वहाँ होता है, ना ऐसा यहाँ होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो बंदर की नस्ल है, हम इंसान की नस्ल हैं। वो अलग मखलूक है, हम अलग मखलूक हैं। ऐसा इसी वजह से नहीं होता। दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।
ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए और वो मालूमात जो आपको कोई नहीं फराहम कर। दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही थी, इसी वजह से इसको यहीं स्टॉप करना पड़ा। दोस्तों इंसान से बंदर और बंदर से इंसान की अहमकाना एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हो आप साइंस की, तो प्लीज कमेंट बॉक्स को भर दो। और दोस्तों ये इतना अहमकाना एक्सपेरिमेंट था कि साइंटिस्ट को जेल जाना पड़ गया और कहो इंसान बंदर से पैदा हुआ है।